हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। एमएससी फाइनल की सीरीज़ में कंटेनर मैकेनिक्स में आज हम यूनिट फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट जो मैथमेटिकल फंडामेंटल है, यानी कि प्रीलिमिनरी का मतलब है कि आपने जो पहले पढ़ा है उसको हम आगे रिवाइज करते हुए एडवांस मेथड पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं, इसमें एक टॉपिक है रेंज रूल्स ऑफ इंडेक्स नोटेशन। रूल्स ऑफ इंडेक्स नोटेशन, ठीक है, एंड द ट्रांसफॉर्मेशन लॉ। ट्रांसफॉर्मेशन लॉ, ठीक है। अब इसमें एक तो आता है, देखिए क्या है, रूल्स ऑफ इंडेक्स नोटेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन लॉ। ट्रांसफॉर्मेशन लॉ बताऊंगी और आपको इसमें इंडेक्स नोटेशन बताएंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है रेंज कन्वेंशन। रेंज कन्वेंशन, ठीक है। रेंज कन्वेंशन यानी कि अगर इसमें ऐसे लिखा हो AIJ, तो टेंसर ऑफ कितनी, टेंसर ऑफ कितने की, कितने ऑर्डर का होगा, टेंसर ऑफ सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ठीक है। AIJ के तो हम क्या लिखेंगे, टेंसर ऑफ थ्री ऑर्डर, ठीक है। और फिर लिखेंगे AIJKL टेंसर ऑफ फोर ऑर्डर, ठीक है। यानी कि रूल्स ऑफ इंडेक्स नोटेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन लॉ में हम क्या लिखेंगे, रेंज कन्वेंशन लिखेंगे। यहाँ AIJ क्या होगा, टेंसर ऑफ सेकंड ऑर्डर, और AIJK क्या होगा, टेंसर ऑफ थ्री ऑर्डर, यानी तीन ऑर्डर का है, और AIJKL कैसा होगा, टेंसर ऑफ फोर ऑर्डर, ठीक है। ये तो हो गया रेंज कन्वेंशन। दूसरा है समेशन कन्वेंशन। समेशन कन्वेंशन, समेशन कन्वेंशन में देखिए क्या होगा। एक हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या डेल आई जे ले, डेल आई जे इक्वल 1 आई इक्वल जे, आई इज नॉट इक्वल जे, देन क्या होती है, 0 होती है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, ए आई को क्या लिख सकते हैं, डेल आई जे ए जे लिख सकते हैं। यानी आई इंडेक्स को हम कितने किस में चेंज कर दिया, जे में। यानी कि अगर आप आई और जे इक्वल रखोगे तो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, वापस क्या आ जाएगा, ए आई। एंड द ट्रांसफॉर्मेशन लॉ, ट्रांसफॉर्मेशन लॉ क्या होगा, जैसे AIJ डैश लगाओ तो हम इसको लिखेंगे AIP AJQ और APQ, ठीक है। ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन लॉ, वेयर A इक्वल A डैश। यानी कि आप फिर से समझिए, रूल्स ऑफ इंडेक्स नोटेशन एंड द ट्रांसफॉर्मेशन लॉ। इसमें सबसे पहला क्या आता है, रेंज कन्वेंशन, जिसमें AIJ टेंसर है किसका, सेकंड ऑर्डर का, ये टेंसर है थ्री ऑर्डर का, ये कितने का, फोर ऑर्डर का। समेशन कन्वेंशन का मतलब है फर्स्ट ऑफ ऑल वी इंट्रोड्यूस डेल आई जे इक्वल 1 आई इज इक्वल टू जे, 0 आई इज नॉट इक्वल टू जे, ए आई की वैल्यू क्या होगी, डेल आई जे ए जे। एंड द ट्रांसफॉर्मेशन लॉ, ए आई जे डैश बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लॉ का मतलब जो डैश वाली है वो बिना डैश की हो जाएगी, ठीक है। और दो स्मॉल ए आ जाएंगे, कैपिटल ए है तो दो स्मॉल ए आ गया। अब आई इंडेक्स यहाँ पर अगर डैश है तो यहाँ नहीं आएगा, अगर यहाँ नहीं होता तो यहाँ आ जाता, ठीक है। अब दो ए आएंगे, एक तो हो जाएगा AIP और दूसरा क्या हो जाएगा, AJQ, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन लॉ इंपॉर्टेंट है, आप सभी को क्या रखना है, याद रखना है।
अब आगे बढ़ते हैं। यूनिट फर्स्ट हमारी चली रही है, आपने ये करनी है, आज से नोट्स बनाने हैं आपको प्रॉपर, जैसे आप क्लासेस में बनाया करते थे वैसे ही आपको इनके भी क्या बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास अगला जो टॉपिक आता है वो आता है द एप्सिलॉन माइनस डेल प्रॉपर्टी। एप्सिलॉन माइनस डेल प्रॉपर्टी, द एप्सिलॉन डेल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कैसी है, इंपॉर्टेंट है। एप्सिलॉन माइनस नहीं होता ये, लेकिन हम इसको कह देते हैं, क्यों? क्योंकि ये एप्सिलॉन की जो प्रॉपर्टी है वो माइनस के लिए लागू होती है। आपने ये पढ़ा होगा, पढ़ा है, मैंने पढ़ाया भी आपको, आई जे के। ठीक है, तो अगर दो एप्सिलॉन एक साथ में लग जाएं, एप्सिलॉन आई जे के, एप्सिलॉन आई आर एस, ठीक है, क्या लिखा हो, आई जे के और आई आर एस, तो इसमें दो इंडेक्स सेम होनी चाहिए। दो एप्सिलॉन आएंगे, एप्सिलॉन कैसे आएंगे, दो आएंगे, और इसमें एक इंडेक्स सेम होगी। आई देखिए, आई इसमें, आई इसमें, दो ये देखिए एक एक इंडेक्स सेम हो गई। जे की जगह आर है, के की जगह क्या है, एस है। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ अगर मैं ये लिख दूं, इस जे को इधर भेज दें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगे जे के आई, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक क्लॉकवाइज है तब तक वैल्यू प्लस आती है एप्सिलॉन की, बाकी 0 और 1 आती है। ये आपको मैं अगली वीडियो में बता दूंगी। ठीक है, अब और एप्सिलॉन आई आर एस कर दे। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू क्या होता है कि इनको हम डेल में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं, इस वैल्यू को हम डेल में चेंज करते हैं। किस में, डेल में। देखिए, डेल लिखेंगे 2 बार, माइनस डेल 1 बार, डेल 2 बार। ठीक है, 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए। यहाँ 2 थे और लेके कितने आ गए, 4 आ गए। ये डेल हो गया, ये एप्सिलॉन हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, देखिए हमारे पास इंडेक्स है आई जे के आई आर एस, इसमें जो सेम इंडेक्स है उनको छोड़ देंगे, नेग्लेक्ट। ठीक है, अब हमारे पास बची जे के और आर एस, तो इंडेक्स लगाएंगे। एक तो पहले साथ, पहली कौन सी है, जे है, इसमें पहली कौन सी है, आर है, तो एक तो डेल के पहली कौन सी है, जे, और दूसरी इसके बाद ये वाली लिखी जाएगी। याद रखना, पहली नंबर वाली हम एक साथ में लिखेंगे। ठीक है, फिर डेल अगले में क्या बचा, दूसरे नंबर वाली। ठीक है, पहले इस वाले की लिखी जाती है, जो पहले एप्सिलॉन होता है उसकी वैल्यू लिखी जाती है, फिर अगले वाले की लिखी जाती है। तो दूसरे नंबर की क्या है, के और एस। ठीक है, फिर से समझिए, यानी कि आई जो इंडेक्स सेम है उसको छोड़ दो, और जो पहले नंबर की बच्ची है जे के साथ में पहले नंबर की यहाँ कौन सी है, आर। ठीक है, यहाँ पर जे नंबर पहला है, यहाँ आर नंबर पहला है। ठीक है, पहला, इसको हमने छोड़ दिया, इसको हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो हमारे पास जे पहला है, आर पहला है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ, जे आर। ठीक है, फिर दूसरे नंबर के कौन सी है, के और एस, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, के और एस लिख दी। अब माइनस करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से हम ये करेंगे, यहाँ जे है, यहाँ के है, तो अब इसकी पहली और दूसरे वाले की दूसरी, इसकी पहली और दूसरी, यहाँ दूसरी और यहाँ पहली। ठीक है, ये लिखेंगे, यानी जे यहाँ पहली और दूसरी यानी कि जे एस, और यहाँ क्या आ जाएगा, के आर। इंडेक्स चेंज कर देंगे। अब क्या हो गया, एक तो हो गया जे एस और क्या हो गया, के आर। ठीक है, ये हो गई क्या, एप्सिलॉन माइनस डेल प्रॉपर्टी। फिर से समझिए, एप्सिलॉन माइनस डेल प्रॉपर्टी क्या कहता है कि जो इंडेक्स सेम है उसको छोड़ दें, जे के साथ में एक और आर, और फिर के साथ एस, फिर दूसरा जे के साथ एस और के साथ आर ले लिया।
यही क्या है हमारी एप्सिलॉन माइनस डेल प्रॉपर्टी। और ये किस में लगा दोगे आप, डेल में लगा दोगे। एप्सिलॉन को हमने किस में चेंज कर दिया, डेल में। ये कंटिन्यूम मैकेनिक्स में जो आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ट्रांसफॉर्मेशन लॉ और एप्सिलॉन माइनस डेल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको 2-3 बार निकाल के देखनी है तो आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूलाज लिखाए थे हमने, फॉर्मूलाज ये तो याद ही रखने हैं आपको। एक तो था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये क्या है, ए आई बी आई। दूसरा है हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, ये आपको बताया हुआ है एप्सिलॉन आई जे के ए जे बी के। ठीक है, थर्ड है हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो हो गया ग्रेड फाई, ग्रेड फाई, इसको हम लिखेंगे डेल फाई, ये फाई विद आई। ठीक है, चौथा है डाइवर्जेंस ए वेक्टर, यानी डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसको हम लिखेंगे ए आई विद आई। ठीक है, पांचवा है कर्ल ए वेक्टर, यानी कि ए, इसको हम लिखेंगे डेल क्रॉस ए वेक्टर, ये एप्सिलॉन आई जे के ए के विद जे। और एक लास्ट हमें याद रखना है क्या, ट्रांसफॉर्मेशन लॉ, ए आई जे डैश इक्वल ए आई पी ए जे क्यू ए पी क्यू। ठीक है, और एक लास्ट हमें एक और याद रखना है क्या, ए आई जे इस तरीके से भी लिखा हो, ए आई पी ए जे क्यू ए डैश पी क्यू। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये एप्सिलॉन माइनस डेल प्रॉपर्टी और फॉर्मूला हो गया। अब हमारे पास थ्योरम्स स्टार्ट होंगी, कंटिन्यूम मैकेनिक्स की थ्योरम्स स्टार्ट होंगे। एक देखिए थ्योरम स्टार्ट होंगी, स्टोक्स थ्योरम होगी, गाउस थ्योरम होगी, बहुत सारी थ्योरम्स आएंगे, आपको मैं बताऊंगी। तो आज हम पढ़ते हैं इसमें द लाइन इंटीग्रल एंड द लाइन इंटीग्रल, यही पढ़ेंगे आप, द लाइन इंटीग्रल। द लाइन इंटीग्रल, ठीक है, क्या लिखेंगे, द लाइन इंटीग्रल of a tensor function of a tensor function of order n is expressed as क्या, yi1 yi2 a r s t dash 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 dyi। ठीक है, where a r s t dash 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 is tensor function of order n। ठीक है, of order n which is continuous in ठीक है रीजन R and yi1 and yi2 is end point of curve which is continuous within region R, within region R। क्या बोला है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए
टेंसर फंक्शन ऑफ ऑर्डर n इज एक्सप्रेस्ड एज, कैसे इंटीग्रेशन होगा, यानी कि लाइन इंटीग्रल का मतलब है ऐसे ग्राफ बनेगा, ठीक है, आपके क्या बनेगा, कर्व बनेगा और यहाँ से यहाँ जाएंगे फिर वापस यहाँ आएंगे, ठीक है, इस तरीके से होगा, बंद होगा यहाँ पर बहुत सारे, जब मैंने आपको शुरू में कंटेनर मैकेनिक्स पढ़ाई थी तो बताया तब रिजिड बॉडी, जैसे ये डस्टर है तो इसके बारे में हम जितनी सारी चीज़ें पढ़ेंगे ना वो सब किस में आएगी, कंटेनम मैकेनिक्स में। अब यही बोला कि द लाइन इंटीग्रल, अब लाइन इंटीग्रल का यूज़ हम स्टोक्स थ्योरम में करेंगे, इसलिए लाइन इंटीग्रल पढ़ना जरूरी था। द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए टेंसर फंक्शन ऑफ ऑर्डर n इज एक्सप्रेस्ड एज yi1 yi2 arst dy वेयर arst इज ए टेंसर फंक्शन। arst जो होगा एक लाइन इंटीग्रल एक लिमिट देंगे कि यहाँ से यहाँ जाना है तो इसकी लिमिट है yi1 से कहाँ तक, 2 तक, ठीक है, और उसका फंक्शन देंगे तो फंक्शन कैसा होगा, टेंसर फंक्शन। अब टेंसर फंक्शन होगा arst dy, इसका इंटीग्रेशन होगा वो क्या कहलाएगा, ये पूरी स्टेप क्या कहलाएगी आपकी लाइन इंटीग्रल, वेयर arst इज ए टेंसर फंक्शन ऑफ ऑर्डर n विच इज कंटिन्यूस इन रीजन r, यानी कि एक रीजन खिंचा होगा उसमें एक पिंड दिया होगा, ठीक है, एक रिजिड बॉडी दी होगी और उसका हमें क्या निकालना है, इंटीग्रल निकालना है, यानी कि वॉल्यूम निकालने के लिए इंटीग्रल निकालना पड़ता है। जैसे आपको छोटे से पार्ट का दे दे dv तो आपको पूरा बोला जाएगा तो हम क्या करेंगे, हमेशा इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। वेयर arst इज टेंसर फंक्शन ऑफ ऑर्डर n विच कंटिन्यूस इन रीजन r एंड yi1 yi2 इज एंड पॉइंट ऑफ कर्व कंटिन्यूस विद इन रीजन r, यानी कि कर्व भी जो होगा चाहे इस तरीके से हो चाहे बंद हो चाहे कैसा भी हो वो भी कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा, ठीक है। ये थी हमारी किसकी डेफिनेशन, लाइन इंटीग्रल की। और आज हमने पढ़ा एक तो रेंज कन्वेंशन, समेशन कन्वेंशन और कुछ फॉर्मूले पढ़े, द एप्सिलॉन माइनस डेल प्रॉपर्टी पढ़ी और हमने लाइन इंटीग्रल पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टोक्स थ्योरम और उसके टाइप्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। और जिसने भी लास्ट वीडियो ना देखी हो वो देख लें और इनके प्रॉपर आप नोट्स बनाते चले, बेसिक का भी आप नोट्स बनाएं क्योंकि बेसिक नहीं करोगे तो आपके कंटेनम हार्ड लगे। कंटेनम एक बार बच्चों को शुरू में हार्ड लगती है, उसके बाद फिर धीरे धीरे जब समझ में आती है तो अच्छी लगने लगती है। तो आप सभी नोट्स बनाते हुए चलें। थैंक यू सो मच।